हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा नरेशन पढ़ रहे थे तो नरेशन ये दूसरा क्लास है, ठीक है। तो मैंने पहली क्लास में आपको कहाँ तक बता दिया था भैया कि चेंज ऑफ पर्सन तक मैंने बता दिया था, किस प्रकार से पर्सन चेंज होता है। तो आज जो है रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में क्या होगा आपका, चेंज ऑफ टेंस, कि टेंस किस प्रकार से चेंज होता है, ठीक है। देखो अब ध्यान देना, इसमें रूल नंबर फर्स्ट में क्या है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट, क्या इसमें भैया प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ध्यान देना, यदि नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस किसी भी पार्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। वही कह रहा है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है देन डू नॉट चेंज इट्स टेंस, तो उसके जो टेंस होता है वो परिवर्तन नहीं होता है, बट लेकिन चेंज्ड इन पर्सन, केवल पर्सन में परिवर्तन होता है, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दें भैया, जो ये आपका लिखा गया है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। मैं आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में दिया गया है, प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में दिया गया है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या बनेगा, ध्यान देना भैया। देखो माई क्या है तो माई मदर है ना, तो माई मदर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद से है तो से का से ही रखो, शेष का शेष ही रखो। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। अब यूं ध्यान देना, यूं सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट मान के आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज कर सकते हो, ना भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, ठीक है। करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने लिखा यूं, ठीक। अब टेक का टेक ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। यूं टेक फूड, बात समझ में आई। देखो इसके टेंस में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। देखो ये आपका टेक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रह गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इसका रिपोर्टिंग स्पीच है और प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी एक पार्ट में है। आगे देखते हैं, से ही विल से टू मी आई एम योर ब्रदर, ठीक है। क्या लिखा, ही विल से टू मी आई एम योर ब्रदर, तो ही का ही रहेगा भैया, चूंकि आप ध्यान देना ये आपका क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक। और ये आपका क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, तो ही विल, ठीक है। अब सेट है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टेल हो जाएगा, टेल मी, ठीक है। अब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं भैया, दैट लगाते हैं। अब देखो मैंने कहा था इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके जो पर्सन होता है पर्सन में परिवर्तन हो जाता है। मैं पर्सन आपको कल पहले वीडियो में बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, इन सब का डिटेल्स मैं आपको बता दिया था। और ये भी बता दिया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है अगर उसका जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन में आता है तो आई चेंज किसके अनुसार होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ही दिया है तो आई चेंज हो जाएगा, किसमें, ही में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ये टेंस दिया है आई एम, जो आई एम सिंपल प्रेजेंट जो टेंस दिया है ये नहीं बदलेगा, ठीक। ये नहीं बदलेगा, ये इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि जो आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया है, ठीक। तो आई ही के, देखो आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट में, और ही के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, इज लगता है। योर चेंज हो जाएगा मी के अनुसार, तो माई हो जाएगा। माई के बाद क्या हो जाएगा, ब्रदर, ठीक है। इसे ब्रो भी लिखा जाता है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में। अब ही हैज सेड टू मी आई शैल नॉट गो देयर। अब देखो ही हैज सेड टू मी, ये भी प्रेजेंट का कोई ना कोई एक पार्ट है, तो जब ये भी प्रेजेंट का कोई ना कोई पार्ट है तो इसके भी टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। ये क्या है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच है।
अब इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे ही हैज, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, टोल्ड मी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहाँ से टोल्ड दिया है, मतलब यहाँ पे सेट दिया है रिपोर्टिंग स्पीच में, डायरेक्ट नेशन में सेट दिया है सर, तब टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट का पार्ट है भैया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस का कोई ना कोई एक पार्ट है। प्रेजेंट टेंस 4 होते हैं, तो 4 दो जो प्रेजेंट टेंस 4 होते हैं, 4 में से तीसरा वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी तो लगता है ना वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये चेंज नहीं होगा, इसको चेंज आपको नहीं करना और ना ही इसके टेंस में कोई परिवर्तन होगा। ठीक है, तो कामा इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाना है, दैट। आई चेंज हो जाएगा मी के अनुसार, यहाँ पे आई ही रहेगा। सॉरी, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब आई के साथ सा लगता है, तो ही के साथ फ्यूचर में क्या लगता है, वी लगता है। नॉट का नॉट रहने दो, गो का गो ही रहेगा भैया। ठीक है, देयर था, ठीक, ये क्या था, देयर था भैया, तो देयर का देयर ही रहेगा। बात समझ में आई? चलो, तो ये तो मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन डू नॉट चेंज इट्स टेंस बट चेंज इन पर्सन। देखो इसमें किसी भी टेंस का परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल पर्सन में परिवर्तन किया गया है। ठीक, जैसे आपका देखो ये टेक था, टेक ही लिखा मैंने, आई एम था प्रेजेंट में भी था, आई एम इज, तो ही के अनुसार इज लग जाएगा, ये भी प्रेजेंट है। ये शैल है, शैल का शुड होता है, लेकिन हमने विल ही रखा। क्यों? क्योंकि जितना भी रिपोर्टिंग स्पीच था वो सब किस में था भैया, वो सब किस में, प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई ना कोई पार्ट था। तो ध्यान देना, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस किसी भी पार्ट में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में जो उसका टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन होगा तो पर्सन में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला आपको बताने चलें। ठीक है, चलिए ध्यान देना। अब रूल नंबर 2 है। ठीक है भाई, आपका अब क्या है, अब है आपका रूल नंबर 2। ध्यान देना, रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, किसमें भैया, पास्ट टेंस, ठीक, देन चेंज्ड इट्स टेंस एंड पर्सन। देखो इसने क्या कहा, कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस के किसी भी पार्ट में हो तो उसके टेंस में भी परिवर्तन होगा और उसके पर्सन में भी परिवर्तन होगा। मैंने रूल नंबर फर्स्ट में आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस से किसी भी पार्ट में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, केवल पर्सन में परिवर्तन होता है। और ध्यान देना, अब रूल नंबर 2 में क्या है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस देन चेंज्ड इट्स टेंस एंड पर्सन। यदि रिपोर्टिंग स्पीच किसमें, पास्ट के किसी भी पार्ट में हो तो टेंस में भी परिवर्तन होगा और पर्सन में भी परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा, चलो इसको देखो, एक 3 एग्जाम्पल दिया हूँ मैं, इन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना भी, देखो जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है भैया, आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर दिया ही सेड टू मी, तो ये पास्ट टेंस है तो ही होगा। अब सेड किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा भैया, किस में, टोल्ड में, टू हट के मी आ जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। उसके बाद ये देखो आपका सेकंड पर्सन है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैं आपको बता दिया था ना, ये जो बताया था ये सन अपॉन 123। ठीक है, आपका ये जो सेकंड पर्सन है, ध्यान देना, देखो ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच था, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच ये था, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच था। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता था। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो ये मी के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्टिव केस में आई बनेगा सदैव। अब ध्यान देना, जो आई होता है सदैव कैपिटल लेटर में होता है, बाकी सारे स्मॉल में होते हैं लेकिन आई सदैव कैपिटल में होता है। अब देखो ये क्या दिया भैया, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट जाएगा, तो आई देखो, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वाज या वाज होता है, या आई के साथ वाज होगा, तो ए गुड बॉय आपका बन गया।
देखो टेंस में परिवर्तन हो गया, जो ऊपर वाला था प्रेजेंट टेंस में था, अब जो इनडायरेक्ट नरेशन बना किसमें बना है, पास्ट में बन गया है। ठीक है, तो आई सेड टू हिम, तो आई का आई सेड जाएगा टोल्ड में, किस में जाएगा भैया, टोल्ड में जाएगा, उसके बाद हिम। ठीक, अब आइए आपका देखो ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो आई का यहाँ आपको कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट, आई का आई देगा। अब राइट आपका प्रेजेंट है, पास्ट में जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट जाएगा। रोट, ये किस तरीके से बदल रहा है ये आगे आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप लिखते रहो बस केवल ए लेटर। ठीक, क्या बन गया, ए लेटर, आप लिखते रहो बस। ठीक है, आप लिखते रहो, आगे आपको एकदम विस्तार समझ में आ जाएगा। इसी के जस्ट बाद मैं आपको बताने वाला हूँ मेन कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो ही सेड टू यू ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या भाई आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये पास्ट टेंस में है, तो ही का ही रहेगा, जो सेड है किस में हो जाएगा भैया, टोल्ड में हो जाएगा, उसके बाद यू रहेगा, फिर कामा इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अभी थर्ड पर्सन है, देखो मैं यहाँ बता था अगर रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन में है, रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है थर्ड पर्सन में है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब नहीं परिवर्तन तो ही का ही रहेगा। अब सिंपल देखो विल का क्या होता है, विल का उड हो जाता है, क्या होता है भैया, उड होता है। नॉट का नॉट ही रहेगा, गो टू स्कूल। ठीक, देखो ये बन गया आपका, बात समझ में है मेरे। ठीक है, बात समझ में है आप सबके कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस देन चेंज इट्स टेंस एंड पर्सन। कहने का मतलब यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, उसी को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो अगर यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट के किसी भी पार्ट में है, तभी क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। ठीक है, अब किस प्रकार से टेंस बदलता है हम उसको देखने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना भैया किस प्रकार से टेंस का परिवर्तन होता है। ध्यान देना, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है वो पास्ट इंडिफिनिट में जाता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, कैन कुड में जाएगा, में माइट में, शैल शुड में, विल उड में। ठीक, कैसे, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, विल का उड हो जाता है, और शैल है बीन का उड, देखो शैल है बीन का शुड है बीन। ध्यान देना, जो शैल है शैल का शुड होता है तो शुड है बीन। अब यहाँ शैल भी विल भी है तो उड भी और शुड भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शैल है बीन, सॉरी शैल है और विल है, तो यहाँ पे शुड है, यहाँ पे उड है। ठीक, यहाँ पे विल है बीन है, तो यहाँ पे उड है बीन। ठीक है, देखो इस प्रकार से टेंस आपका परिवर्तन होता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच क्या, अगर डायरेक्ट स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच आपको किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो किस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच में किस में क्या, किस में बदलेगा, किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट है तो पास्ट इसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला आपको बताने चलेंगे। ठीक है, क्या भैया, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देना भाई, इधर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, डू नॉट चेंज, मतलब ये टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये टेंस जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा भैया, आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा, तो सी। ठीक है, और ये जो सेड है, सेड क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी। ठीक, कामा को इन्वर्ट कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक, अब ध्यान देना ये आपको किस टेंस में, आप बताओ मुझे कमेंट करके, जो आई प्ले इन द फील्ड ये किस टेंस में है।
तो आई प्ले इन द फील्ड यह किस टेंस में है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो मैंने अभी अभी लिखा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो किस टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। ठीक है, अब आइए आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब प्ले का पास्ट क्या होता है, प्लेड होता है। क्या होता है, प्लेड होता है इन द फील्ड। ठीक, क्या बना, इन द फील्ड आपका बन गया। ठीक, अब ध्यान देना, जैसे राम सेड टू मी यू आर प्लेइंग। अब राम सेड टू मी ये क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। अब ये क्या है, आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट के कोई ना कोई एक पार्ट है, मतलब पास्ट टेंस में है। ठीक, तो पास्ट टेंस में तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस से परिवर्तन हो जाएगा। जैसे राम लिखा है, अब सेट किस में जाएगा, टोल्ड में जाता है, मी का मी रहेगा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग, यू आपका सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट वाज हो जाएगा। अब प्रेजेंट देखो जो आपका डायरेक्ट नरेशन है आपका किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो आई वाज प्लेइंग बन गया। ठीक, क्या बना, राम टोल्ड मी दैट आई वाज प्लेइंग। अब दे सेड टू मी वी हैव ईटन फूड। अब यहाँ पे दे का दे देगा, चूंकि ये पास्ट टेंस में है, सेड का टोल्ड हो जाएगा। ठीक, क्या टोल्ड, मी कामा इन्वर्टेड कामा के लिए दैट का प्रयोग करो। वी आपका फर्स्ट पर्सन है तो जाएगा किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है दे में हो जाएगा। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में क्या जाएगा, हैड ईटेन। ठीक, क्या होगा भैया, हैड ईटेन फूड। ठीक है, क्या होगा, हैड ईटेन फूड। देखो ही सेड टू मी, ही सेड टू सीता आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। देखो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो किस टेंस से परिवर्तन होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, ही का ही देगा, सेड का आपका टोल्ड हो जाएगा, फिर सीता। ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे ही दैट, पहले कामा इन्वर्टेड कामा के लिए हम दैट लगाते हैं, आई होगा ही में। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अभी वो आपका सेकंड पर्सन है तो आएगा किसके अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्ल्स है तो हर हो जाएगा। ठीक, तो समझना भैया ये आपका किस प्रकार से टेंस बदला था, मैं इसको आपको बता दिया। ठीक, चलो अगला आपका रूल समझते हैं हम। ठीक है, ये ध्यान देना है रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 में क्या है आपका कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज, ध्यान देना, इफ रिपोर्टेड स्पीच कुड, माइट, वुड, शुड आर यूज्ड देन डू नॉट चेंज इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान देना, कहने का मतलब है यदि डायरेक्ट स्पीच में कुड आ जाए, माइट आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये नहीं बदलता है। ठीक, मेरा कहने का मतलब यदि डायरेक्ट स्पीच में कुड, माइट, शुड, वुड आ जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये नहीं बदलता है। कैसे, ध्यान देना, जैसे ही सेड टू मी वी शुड सर्व आवर कंट्री। ध्यान देना कैसे वो भैया, ध्यान देना। अब यहाँ पे ही है, मार्कर खुल गया तो चलिए ही है यहाँ पे ही। अब सेड किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा, मी हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा के लिए क्या दैट लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन है तो ही हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, वी है प्लूरल में है, यहाँ पे ही है सिंगुलर में है, तो यहाँ हमें प्लूरल ही चाहिए। ठीक है, सिंगुलर नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। ठीक, दे। अब ध्यान देना, जो शुड है ये शुड का शुड ही रहेगा। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आवर यहाँ पे दियर हो जाएगा, दियर कंट्री, COUNTRY। ठीक, तो मेरा बताना है कि मैंने एक ही मतलब था कि जो शुड आएगा रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच में, अगर शुड दिया है तो परिवर्तन नहीं होगा इनडायरेक्ट में। ठीक, शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, आई है, सेड किस में हो जाएगा, टोल्ड में जाएगा,
द टीचर टोल्ड द टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। आई आपका फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा, आई तो फर्स्ट पर्सन में भी आई है तो कुड का कुड ही रहेगा, कुड आपका चेंज नहीं होगा। सॉल्व, ठीक है, द सम्स, सम्स मतलब क्या होता है, सवाल होता है, ठीक। चलिए, तो आपको रूल नंबर 3 समझ में आया। तो रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन हैबिचुअल एक्शन, किसमें भैया, हैबिचुअल एक्शन। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट, चौथा प्रिंसिपल, प्रोवर्ब्स, ठीक है, और लीडर्स स्टेटमेंट। अगर इन सब में आपका डायरेक्ट स्पीच है देन डू नॉट चेंज इट्स टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो इसका टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हैबिचुअल एक्शन मतलब आदतन जो हमेशा होती रहती है, ठीक। यूनिवर्सल ट्रूथ जो सदैव सत्य होती है। हिस्टोरिकल फैक्ट जो ऐतिहासिक तथ्य है। प्रिंसिपल, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे वो प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत रहेगा, ठीक है। यहाँ का जो प्रिंसिपल वर्ड मीनिंग है ये होता है सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत। आपको प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं, ठीक है। लीडर्स स्टेटमेंट, लीडर्स स्टेटमेंट का मतलब है जो नेता लोग कह चुके हैं, जो नारा लगा चुके हैं, जो स्लोगन होता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था करो मरो, करो या मरो। तो इस प्रकार का जो भी लीडर्स स्टेटमेंट होता है वो सब उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये ऊपर वाला हो गया ना भैया। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल होते हैं जो आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा रूल है। अभी आपको हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, ठीक। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको तरीका नहीं बताया, ये तो एक बेसिक रूल है बस। क्या भैया, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एकदम बेसिक रूल है। क्या होता है भैया, एकदम बेसिक रूल है, ठीक है। तो जैसे ध्यान देना एग्जाम्पल में क्या हो जाए, जैसे आ जाए, ठीक है, महात्मा, ध्यान देना भैया, क्या ठीक है, महात्मा, तो चलिए ध्यान देना भैया, हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, महात्मा गांधी सेड डू और डाई। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। तो महात्मा गांधी एक लीडर थे, तो लीडर ने कहा, तो ये क्या हो जाएगा, लीडर्स स्टेटमेंट। अगर ये लीडर्स स्टेटमेंट है भैया तो इसके जो टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो महात्मा गांधी लिखा भैया, ध्यान देना, ठीक है। देखो महात्मा गांधी, ठीक, महात्मा गांधी। अब सेड है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब डू और डाई जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा, डू और डाई, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में, मेरा कहने का मतलब है जब भी आपका इन जितने दिया गया है, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रिंसिपल, प्रोवर्ब, लीडर्स स्टेटमेंट, इन सब में कोई परिवर्तन, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। इसके पर्सन आ गया तो पर्सन में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में ध्यान देना, द टीचर सेड 2 and 2 makes 4, 2 मिलकर 4 बनते हैं भैया। तो ये अभी आपका क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये आपका ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है। देखो द टीचर, क्या, द टीचर सेड, काम में इन्वर्ट काम को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट 2, ठीक है, 2 and 2 makes 4, क्या होगा, 2 and 2 makes 4, ठीक है भैया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से द गुरु सेड वर्क इज वर्शिप, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, द गुरु, ठीक है, द गुरु सेड, काम एंड काम हटाने में दैट, उसके बाद क्या, वर्क इज वर्शिप, ठीक, वर्क इज वर्शिप। देखो ये हमारा बन गया आंसर, ठीक है। तो बात समझ में आई है कि इस प्रकार से चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला हम एग्जाम्पल आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए रूल नंबर 5, ठीक। अब ध्यान देना, रूल नंबर 5 में क्या हो रहा है कि इफ इन रिपोर्टेड स्पीच डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब या एडजेक्टिव दिस दैट दिस दोस, ये आ जाए, यूज्ड टू इंडिकेट फॉर द नियरेस्ट पर्सन्स और थिंग्स, देन डू नॉट चेंज
in indirect speech, but that things or person must be present before speaker। जैसे कि कहा जाता है भैया कि जो दिस होता है दैट में जाता है, ठीक है, जो दिस होता है दोस में जाता है, लेकिन ये एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें दिस का दैट दिस का दोस ये नहीं चेंज होता है, ठीक। वो कंडीशन क्या है भैया, जैसे रोहन से दिस इज माय बुक। अब यहाँ पे जो दिस है ये दिस का दैट में चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भैया ये जो है आपका ये इंडिकेट कर रहा है, क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज माय बुक, क्या दिस इज माय बुक। अगर और ध्यान देना, जो बुक हो जो जिसको इंडिकेट करे वो चीज़ वक्ता के सामने क्या होना चाहिए भैया, उपस्थित होना चाहिए, उसके सामने होना चाहिए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या फिर कह सकते हो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, मतलब इसमें जो दिस है दिस का दैट में नहीं बदलेगा। कैसे, ध्यान देना, रोहन है भैया, ठीक, रोहन सेड है तो रोहन सेड, कामा एंड कामा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं दैट। अब यहाँ पे जो दिस है दिस का दिस ही रहेगा, क्या दिस का दिस ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा, माई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन का साथ तो क्या हो जाएगा हिज हो जाएगा, हिज बुक हो जाएगा, ठीक। तो क्या बना, रोहन सेड दैट दिस वाज हिज बुक, ठीक, दिस का दैट में चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से इसमें भी क्या है भैया, मोहन, ठीक है, सेड का हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी। अब कामा एंड कामा हटाने के लिए दैट, अब यहाँ पे दिस है तो दिस का दिस ही रहेगा, ठीक है, दिस बैग इज है तो इसका क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा, ठीक। अब माइन है चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हिज हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, रीता सेड दीज आर माई पेन्स, तो रीता का रीता रहेगा, ठीक है भैया, ध्यान देना पे रीता। अब सेड कामा एंड कामा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं दैट, अब दिस ही में रहेगा, दिस आपका दोस्त में चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वर हो जाएगा, माई आपका सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, पेंस हो जाएगी, ठीक, हर पेंस, ठीक है भैया। तो बात समझ में, जैसा कि ध्यान देना रूल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो दिस का दैट दिस का दोस्त हो जाता है और जब आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो उसमें जो चेंज होता है वो चेंज नहीं होगा, ठीक। तो आज का जो हमारा सेशन है यहीं से समाप्त होता है। अब कल से मैं आपको क्या बताऊंगा भैया, असर्टिव सेंटेंस, मतलब जो भी 5 सेंटेंस होते हैं उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो मेरे वीडियो में बने रहना, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, गुड डे।